Assalamu alaikum students, I hope you all will be fine. Now this is New Oxford English Language Expedition book, page number 49, grade 6, and it's unit number 8, Dr. Muhammad Amjad Saqib and Akhuwat Foundation. As we have gone through with the summary and brief overview of the story, now we are moving towards exercises. Reading for understanding. Here is the question number A. Why did Dr. Saqib set up Akhuwat Foundation? Dr. Saqib ने Akhuwat Foundation क्यों set up की थी? Dr. Saqib set up Akhuwat Foundation in order to help the poor people. डॉक्टर साकिब ने Akhuwat Foundation इसलिए सेटअप की थी ताकि वो गरीब लोगों की जो है ना वो मदद कर सके, उनको शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड कर सकें. सो दिस वाज द बेसिक पर्पस बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस फाउंडेशन. Question B. Briefly summarize what Akhuwat Foundation does and when it was set up. ब्रीफली बताएं कि Akhuwat Foundation जो है वो क्या है और वो क्यों सेटअप की गई. Akhuwat Foundation was set up in 2003. ये 2003 में सेटअप की गई. This was made to provide short-term interest-free loans to those who wanted to start a business or to buy what they needed to improve their business. ये इसलिए बनाई गई थी ताकि लोगों को इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किए, सूद के बगैर जो है शॉर्ट टर्म जो है वो कर्ज़ा प्रोवाइड किया जाए ताकि उन लोगों को जो कि अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं या अपने बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए कुछ ख़रीदारी करना चाहते हैं, कुछ चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं. Question number C. What did Dr. Saqib friends say when he gave a loan to a widow? डॉक्टर साकिब ने जब पहली बार एक बेवा औरत को लोन दिया था जिसको अपना स्विंग का बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए चाहिए था लोन, तो डॉक्टर साकिब के फ्रेंड्स ने क्या कहा. हिज फ्रेंड सेड दैट ही वाज वेस्टिंग हिज मनी एंड दैट ही वुड नेवर गेट इट बैक. कि आप जो है वो तो सिर्फ अपनी मनी को ज़ाया कर रही है, आपको ये वापस नहीं मिलेगा. सो नाउ इट्स रीडिंग फॉर इन्फ्योरेंस. क्वेश्चन डी. वाई माइट समवन want to borrow money? What problems might come from borrowing money? अच्छा, कोई जो है मनी क्यों बोरो करता है और क्या क्या प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ती थी बोरोइंग के लिए. अच्छा जी, हियर द आंसर इज समवन माइट बोरो मनी इन ऑर्डर टू सेट अप स्मॉल स्केल बिजनेस और टू बाय व्हाट दे नीडेड टू इम्प्रूव देयर बिजनेस. अच्छा, कोई भी लोन जो है ना वो इस वजह से लेते थे या तो उसने कोई बिजनेस स्टार्ट करना होता था या उसने अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना होता था. बोरोइंग मनी वॉज डिफ़िकल्ट as one has to pay high rate of interest on the certain amount. अच्छा, बोरो जो था ना मनी कर्ज़ा लेना ना बहुत ही मुश्किल होता था क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा जो उस पर ना इंटरेस्ट जो होता है ना सूद होता है, एक्स्ट्रा अमाउंट पे करनी पड़ती थी. जितनी आपने अमाउंट लिया उससे आपको कई गुना ज़्यादा पे करनी पड़ती थी. सो दिस वॉज अ डिफ़िकल्टी इन बोरोइंग द मनी. Question E. Can you tell whether this text is fiction or non-fiction? अच्छा, fiction और non-fiction में फ़र्क ये है कि fiction वो होता है ऐसी राइटिंग होती है, ऐसी कोई स्टोरी होती है या कोई भी बुक कुछ भी जो कि और सिर्फ राइटर के माइंड में प्रेजेंट होती है, सिर्फ एक मन घड़त स्टोरी होती है, वो सिर्फ एक इमेजिनेटिव और इमेजिनरी स्टोरी होती है, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है. लेकिन जो नॉन फिक्शन होती है वो क्या होती है कि वो उसका रियलिटी से ताल्लुक़ होता है, वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है और ये स्टोरीज़ इट इज़ द रियल स्टोरी ऑफ समवन, या इसमें सारे आपके आ जाते हैं ऑटोबायोग्राफीज़, बायोग्राफीज़. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना नॉन फिक्शन में आ जाती है. तो दिस टेक्स्ट इज़ नॉन फिक्शन एज इट इज़ द रियल स्टोरी ऑफ डॉक्टर अमजद साकिब. ये नॉन फिक्शन है क्योंकि ये डॉक्टर अमजद साकिब की रियल स्टोरी है जिन्होंने अखुवत फाउंडेशन को फॉर्म किया था और अखुवत फाउंडेशन जो है वो रियल में एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो हियर आर द क्वेश्चंस. Moving further, now working with words. So here are some nouns given at page number 49. Then the words are jumbled but are mentioned in the passage. So what you have to do, you have to unjumble them. So the first word is work, books, money, bank, business, rupees, college, school. Now here are some adjectives are given and now what you have to make
you will have to form adverbs from these adjectives. So adjectives होती क्या है? Basically adjectives are the describing words, वो आपको आपके verb को, ठीक है, आपके verb को या noun को modify करती हैं, ठीक है. तो first is careful, carefully, lucky, luckily, steady, steadily, cautious, cautiously, purposeful, purposefully. So moving further, give the full form of the following abbreviations. अच्छा, कुछ words दिए गए इनकी full हमने form बतानी कि ये किसके लिए stand करती है. जैसे हम कहते हैं BA, मैंने BA किया हुआ जी, तो जी BA ये वही BA है. तो here it stands for Bachelor of Arts. DIR, Director. DR is the shortest form of doctor. F, Fahrenheit, Friday, January. MPH होता है miles per hour, ये स्पीड को मेजर करने के लिए यूनिट यूज़ होता है. मिस्टर, मिसेस. NOV, November. KG stands for kilogram and MAR stands for March. So this is the end of this page. I hope you all get my all questions, and you all did well in understanding this. If you have any problem, you can ask me in the comment section below. Thank you very much.